स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में मणिपुर की घटना को लेकर नाराजगी है, खासकर राज्यसभा में। अपोजिशन की मांग है कि पीएम इस घटना पर एक सुओ मोटो स्टेटमेंट दें और उसके बाद राज्यसभा में रूल 267 के तहत सभी तरह की कार्रवाइयों को सस्पेंड करते हुए इस पर व्यापक चर्चा हो। सरकार इस पर चर्चा करने के लिए तो तैयार है, लेकिन वो ये चर्चा रूल 176 के तहत चाहती है, न कि 267 के तहत। दरअसल दोनों रूल्स में मूल अंतर ड्यूरेशन का है। रूल 176 में शॉर्ट डिस्कशन होता है, जबकि 267 में लॉन्गर डिस्कशन की मांग करता है। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में पार्लियामेंट की कुछ इन्हीं रूलिंग्स पर बात करेंगे। रूल 267 राज्यसभा मेंबर्स को चेयरपर्सन की मंजूरी से हाउस के पूर्व निर्धारित एजेंडे को सस्पेंड करने की स्पेशल पावर देता है। दरअसल पार्लियामेंट में किसी मेंबर के पास इश्यूज को उठाने और सरकार से जवाब मांगने के कई तरीके होते हैं। क्वेश्चन आवर के दौरान एमपीज किसी भी मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके तहत संबंधित मंत्री को मौखिक या लिखित उत्तर देना होता है। कोई भी एमपी 0 आवर के दौरान इस मुद्दे को उठा सकता है। हर दिन 15 मेंबर्स को 0 आवर में मनचाहे इश्यूज को उठाने की परमिशन होती है। कोई एमपी इसे स्पेशल मेंशन के जरिए भी उठा सकता है। स्पीकर या चेयरमैन हर दिन 7 स्पेशल मेंशंस की परमिशन दे सकते हैं। मेंबर्स प्रेसिडेंट के भाषण पर डिबेट जैसी दूसरी चर्चाओं के दौरान इनके जरिए मुद्दों को सरकार के ध्यान में लाने का प्रयास कर सकते हैं। नियम 267 के तहत कोई भी चर्चा पार्लियामेंट में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे पर चर्चा के लिए अन्य सभी कामों को रोक दिया जाता है। राज्यसभा में एमपीज महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा करने के लिए इसी रूल 267 के तहत क्वेश्चन आवर को सस्पेंड करते हुए चर्चा की मांग करते आए हैं। राज्यसभा में रूल 267 को सस्पेंशन ऑफ रूल्स से रिलेट किया जाता है। राज्यसभा के चेयरमैन को एकमात्र अधिकार है कि वो ऐसी मांग पर अपनी सहमति दे और ये सदन को तय करना होता है कि कौन से बिजनेस सस्पेंड होंगे और कौन नहीं। मणिपुर मामले में सरकार राज्यसभा में चर्चा को तैयार तो है, लेकिन रूल 267 के तहत नहीं, बल्कि रूल 176 के तहत। दरअसल रूल 267 का इस्तेमाल बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्कमस्टेंसेस में होता है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1990 से लेकर 2016 तक सिर्फ 11 बार इस नियम के तहत हाउस में किसी मसले को उठाया गया है। आखिरी बार इसका इस्तेमाल 2016 में हुआ था, जब डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी के मसले पर राज्यसभा में चर्चा हुई थी। उस वक्त राज्यसभा के चेयरपर्सन हामिद अंसारी थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जब वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के चेयरपर्सन थे, तब 4 बार इस नियम के तहत चर्चा हुई। उसके बाद भैरव सिंह शेखावत के समय 3 बार चर्चा हुई, जबकि हामिद अंसारी की चेयरमैनशिप में 4 बार रूल 267 के तहत अलग अलग मसलों को उठाया गया। उसके बाद वेंकैया नायडू के टेन्योर में इस रूलिंग के तहत कोई चर्चा नहीं हुई और न ही मौजूदा चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ के समय में। हालांकि जगदीप धनखड़ ने विंटर सेशन में कहा था कि वो इसके तहत चर्चा की मांग को मेरिट के आधार पर देखेंगे। दरअसल राज्यसभा की रूल बुक में स्थगन प्रस्ताव यानी एडजॉर्नमेंट मोशन का प्रोविजन नहीं है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अपोजिशन लोकसभा में लाए जाने वाले एडजॉर्नमेंट मोशन की तरह ही राज्यसभा में रूल 267 का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं। लोकसभा में किसी ज़रूरी मसले पर चर्चा करने के लिए बिजनेस को एडजर्न करके स्पीकर की सहमति से एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है। एडजर्नमेंट मोशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर चर्चा के लिए लाया जाता है। एडजर्नमेंट मोशन सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है क्योंकि सरकार का एग्जिस्टेंस इसी पर निर्भर करता है। राज्यसभा इसमें कुछ नहीं कर सकती है। वहीं राज्यसभा में रूल 176 के तहत शॉर्ट या अधिकतम 2.5 घंटे की चर्चा की जा सकती है, जिसके लिए सेक्रेटरी जनरल को नोटिस दिया जाता है। नोटिस में चर्चा का टॉपिक और रीज़न बताना होता है और इस पर कम से कम 2 अन्य मेंबर्स के साइन भी होने चाहिए। नोटिस मिलने के बाद चेयरमैन लीडर ऑफ द हाउस से इस बारे में चर्चा करता है और फिर दिन और तारीख तय की जाती है। इसका मतलब है कि रूल 176 के तहत शॉर्ट ड्यूरेशन का डिस्कशन तुरंत कराया जा सकता है। इस नियम के तहत किसी प्रस्ताव या वोटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। मेंबर्स चर्चा की मांग करते हैं और मंत्री उस पर अपना जवाब देते हैं। दरअसल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में कुल ऐसी 4 तरह की चर्चाएं होती हैं जिनमें मेंबर्स सरकार और मंत्रियों से सवाल करते हैं और मंत्री जवाब देते हैं।
और चर्चा के अंत में वोटिंग नहीं होती है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यानी कॉलिंग अटेंशन में संबंधित मंत्री से किसी अर्जेंट मैटर पर सवाल पूछे जाते हैं। हाफ आवर डिस्कशन, जिसमें पार्लियामेंट के पटल पर दिए गए किसी जवाब में जब क्लेरिफिकेशन की जरूरत होती है तब इस पर चर्चा की जाती है। और लोकसभा में किसी मेंबर को यदि पब्लिक इंटरेस्ट के किसी टॉपिक पर अपनी बात कहनी है तो वो रूल 377 के तहत ऐसा कर सकता है। राज्यसभा में इसे स्पेशल मेंशन के रूप में जाना जाता है। इसमें मंत्री को जवाब देने की जरूरत नहीं होती है। इन डिबेट्स से अलग मोशंस में डिबेट के आखिर में वोटिंग होती है। कुल 3 तरह के मोशंस होते हैं: नो कॉन्फिडेंस मोशन, एडजर्नमेंट मोशंस और लोकसभा में रूल 184 और इसी तरह राज्यसभा में रूल 167। नो कॉन्फिडेंस मोशन और एडजर्नमेंट मोशन सिर्फ लोकसभा में लाए जा सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन पूरी मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ लाया जाता है, इंडिविजुअल एमपी के खिलाफ नहीं। वोटिंग में अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना होता है। सरकार की किसी पॉलिसी से डिसएग्रीमेंट होने या असहमति होने पर एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है। इसमें सरकार को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे आखिर में लोकसभा में रूल 184 और इसी तरह राज्यसभा में रूल 167 का इस्तेमाल वोटिंग के जरिए सरकार का समर्थन या विरोध करने के लिए होता है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।